मुस्लिम कंट्री था, चाइना ने मोइजू को पैसा दिया, इसी का फायदा उठाया मोहम्मद मुइजू। हमारी यहाँ सेना इसको ट्रेनिंग देती थी, उसको बाहर कर दिया, चाइना को बुला लाया, भारत यहाँ से पानी पहुंचाया था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ, हमारी छवि आप देखेंगे बाहर में बहुत अच्छी बनी है। नरेंद्र मोदी, जयशंकर साहब, इन दोनों ने वर्चस्व बहुत बेहतरीन जमाया। लेकिन मालदीव का मोहम्मद मोइजू वहां का नया प्रधानमंत्री बना, उसने चुनाव जीतने के लिए ना भारत पे आरोप लगाने, क्योंकि ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है। तो ऑब्वियस बात है ना, लोकतंत्र की एक खराबी ये है ना कि लोकतंत्र बहुत जल्दी भीड़ तंत्र हो जाता है, कि अपने मुख्य मुद्दा से हटकर इमोशनल बातों पर, जो जज्बाती मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, जातिगत मुद्दे होते हैं, लोकतंत्र बड़ी जल्दी इधर शिफ्ट हो जाता है। अब ये मुस्लिम कंट्री था, इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है, बट इंडिया की जो मीडिया है ना, मीडिया पिछले कई सालों से हम लोग को केवल और केवल, आप न्यूज उठा के देखिएगा, धार्मिक मुद्दे ही दिखा रहा है, दिन रात धार्मिक मुद्दा दिखा रहा है। इतना धार्मिक मुद्दा दिखाने लगा कि भारत की जो छवि है आस पड़ोस के देश में, क्योंकि हमारे यहाँ के आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ज्यादा नजर रखते हैं हम लोग यहाँ, आस पड़ोस में हमारी छवि ऐसी हो गई कि हम लोग की छवि एकदम खराब हो गई यहाँ पे, जिससे कि वहां के पब्लिक, जब ये न्यूज आने लगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब हो गया है, अब ये चीज हो गया, तो पब्लिक का सेंटीमेंट अलग टाइप का होने लगा। इसी का फायदा उठाया मोहम्मद मुइजू ने कहा कि एक काम करते हैं, इंडिया को हम अपने यहां से बाहर कर देंगे। इंडिया आउट कैंपेन चालू किया, हमारी यहां सेना इसको ट्रेनिंग देती थी, उसको बाहर कर दिया, बहुत सारा चीज कर दिया बाहर, चाइना को बुला लाया। और इसमें कहीं ना कहीं चाइना की फंडिंग थी, चाइना ने मुइजू को पैसा दिया कि लो करोड़ों रुपया चुनाव जीतो, चुनाव जीतने का बहाना यही रख देना। आज लोकतंत्र ना भीड़ तंत्र बड़ी जल्दी हो जाता है, जैसे इंडिया में है ना हमारा लोकतंत्र भीड़ तंत्र का हिस्सा है। आपको जैसे देखिएगा, आपको इलेक्शन का मतलब क्या है, हमें जो ठीक लगेगा हम वोट देंगे, जो नहीं ठीक लगेगा नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिएगा, एक आम पब्लिक को, वो जिसको वोट देगा उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं किया है, उसके लिए वो लड़ियो जाएगा, उसके लिए लड़ जाएगा, समझाएगा कि नहीं। हमारे यहाँ कोई नेता नहीं चुनता है, दामाद चुन लेता है। इसे कैसे होता है, दामाद की इज्जत कैसे किया जाता है, उस तरह से। तो उसके बारे में कुछ नहीं भाई, आपको तरीका तमीज में रहिए, उसको एक टारगेट दीजिए कि भाई आपको ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया और बहुत खराब भारत की छवि गई कि लाइचीदाना बराबर देश हम लोग को क्या किया, आंख दिखाया। जबकि श्रीलंका ने आज से 35 साल पहले 1980 के दशक में यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश किया था। बहुत छोटा सा देश है, यहाँ से कुछ उग्रवादियों को भेजा था, तो भारत ने आगरा से अपने कमांडो को भेजा था, कहाँ पर, मालदीव में, और यहाँ जाके उन्होंने उग्रवादियों को मारा और इसकी सरकार को बचाया। यहाँ पे पानी, वाटर प्लांट नहीं है, आग लग गया था वाटर प्लांट में, तो पानी नहीं पी पा रहा था, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत गंदा और एकदम खारा होता है, पीजिएगा तो 20 किस्म की उसमें बीमारी आएगी। इतनी भयंकर बीमारी रहती है कि आप पी नहीं सकते उसके पानी को, क्योंकि उसमें मछली है, मछलियों का वेस्ट, मछली टॉयलेट कर रही है, मछली का उसी में गंदा जा रहा है, एक मछली दूसरे मछली को खा रही है, उसको उसी में शरीर सड़ रहा है, पूरे हर एक शहर का कचरा नाली में जाता है, और नाली अल्टीमेट नदी में जाती है, और नदी अल्टीमेट फेंक देता है समुद्र में। तो सबसे ज्यादा कचरा कहां रहा है, समुद्र में, तो वहां पानी पी नहीं सकते। तो भारत यहां से पानी पहुंचाया था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ। तो इस हमारे, आप देखेंगे हमारी छवि, आप देखेंगे बाहर में बहुत अच्छी बनी है। नरेंद्र मोदी जो और ये क्या नाम है, जयशंकर साहब, इन दोनों ने वर्चस्व बहुत बेहतरीन जमाया। लेकिन जहां हमारी मीडिया का प्रभाव है, जहां लोग हिंदी समझ लेते हैं, वहां हम चौपट हैं। चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इसको चौपट करने वाली हमारी मीडिया है। मीडिया में बैठी 5 किलो क्रीम पोत का विष का न्याय। नमस्कार, आज हम आपको ये दिखाते हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यहां पर हमारे देश में ऐसा कोई अच्छा मुद्दा नहीं बता सकते हैं, कोई इस टाइप का मुद्दा नहीं चर्चा, लेकिन ना यही सारा चीज चलेगा। फलाना पार्टी क्या किया, 2 अलग अलग पार्टी से कहेगा, आपके पार्टी में कोनो बकलोल मुर्गा है, आपके पार्टी में है, 2 मुर्गा ले आएगा, लड़ाएगा, लड़ो लड़ो लड़ो, कौन अच्छा, लड़ो, हाँ हाँ तुम चुप क्या हो गया रे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक हो जाएगा, आप देखते रहिए कौन कंघी यूज करना है, कौन साबुन तेल मसाला, और उधर उसको कहेगी पैसा कौन ची का लेता है रे, लड़, जहर उगल, हाँ पैसा दे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप क्या कह रहे थे, मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वही जहर उगलवाता, पैसा मिलता है। आप लोग कभी मीडिया में बैठे नहीं हो ना, हम लोग तो उनको एकदम पास से देखे हैं। जहर उगलने का पैसा मिलता है, मीडिया में बैठ के कुछ ऐसी बात बोलेंगे सब, जिसको मन करेगा गोली मार दे, लेकिन उस पर ऊपर एक FIR नहीं होती है। अब गौर करके देख लेना कि उन्हें पैसा मिला होता है। और तुम गौर करके देखना, पूरे समाज में 3-4 गो आदमी आएगा जो बार बार डिबेट में बुला के लाएगा। पूरे भारत में वही विद्वान है सब, GDP भी चर्चा करना है तो वही आएगा।
रेलवे पे भी चर्चा करना है तो वही आएगा, एग्रीकल्चर पे भी वही आएगा। क्या बेशर्मी है। तो हमारा पास में छवि पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया सब।